दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पढ़े हैं एस.डी. यादव की बुक। चैप्टर है पहला नंबर सिस्टम। और आज हमें पढ़ना है योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है जब उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। दो संख्याएं मान लेते हैं, दो संख्याएं कौन है? एक ए है और दूसरी बी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी बराबर दिया आपका 336। फिर दूसरी शर्त क्या दिया है? उनका योगफल अर्थात इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग अर्थात ए प्लस बी, दोनों संख्या उनका योग उनके अंतरफल, इनका अंतर क्या होगा? ए माइनस बी। इसमें कहा योगफल अंतरफल से 28 अधिक है। जो अधिक होगा वो प्लस होगा और जो कम होगा वो माइनस वाला होगा। यानी ये वाला आगे पहले होगा, फिर माइनस करके ये वाला होगा, तो बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं 28। ठीक है, तो दो समीकरण हमें मिला, एक समीकरण ये वाला और एक समीकरण ये वाला। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। पहले इस वाले समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। a प्लस बी, फिर माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो रहा है? 28। तो देखिए प्लस ए माइनस ए कट गया, 2b इक्वल टू 28। तो 2 से इसे काट दीजिए तो b बराबर आपका आ गया 14। अगर b बराबर आपका 14 आ गया तब हमें चाहिए a की वैल्यू। समीकरण 1 में इसमें जाइए, इसमें जाएंगे तो a इंटू बी इक्वल टू है 336। तो b की वैल्यू 14 है, तो a इंटू 14 बराबर 336। 14 का डबल कितना होगा? 28। 2 बार जा रहा है, 28 2 30, 14 चौका 56। यानी इसको काटेंगे 14 से तो 24 आ रहा है, अर्थात a बराबर कितना आया? 24। तो कह रहा है दोनों संख्याएं, एक संख्या आपकी 14 आई, दूसरी संख्या आई 24 आ गई। तो इस चीज को हम हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं? अगर इतना कैलकुलेशन करके हल करना चाहें तो ठीक है, यदि हम इसी चीज यानी इन्हीं दोनों समीकरणों से इसे हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 समीकरण हमें पता हो गया। अब इसके बाद हम यहां से कह सकते हैं, देखिए a इंटू बी, ए इंटू में बी इक्वल टू 336 है। तो इसको क्या करिए? अखंडित कर दीजिए, उसके बाद 2 संख्याओं के रूप में बनाइए। करते हैं इसको, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसे क्या कर सकते हैं? 16 सत्ते या फिर 14 अट्ठे, यहाँ पे कह सकते हैं 3 गुणे 14 गुणे 8। इसका गुणनखंड हो गया इस पूरे का, इतना आया। इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं इसे। तो अब इसे 2 संख्याओं के रूप में बनाइए। इस 3 और 8 24 हुआ और गुणे 14 हुआ। 2 संख्याएं हम इस प्रकार अगर बना सकते हैं तो आप बना करके आपके लिए कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 24 गुणे 14, अगर इन दोनों को एक बार जोड़ के देखें कितना आएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से ये वाला समीकरण फॉलो करना चाहिए, यानी योग और अंतर दोनों का माइनस कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। एक बार मान लेते हैं संख्या a है और एक b है इसमें से, तो इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 4 4 8 और 2 और 1 3। फिर इनको घटा दीजिए, 24 में से 14 घटाइएगा 20 आएगा, और सॉरी 10 आ जाएगा 10। 38 में से 10 निकालिए 28। तो इस प्रकार से भी आपको आंसर मिल गया 28। या फिर हम ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। जैसे हमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है
ए बराबर है 42 8, बी बराबर है, बी आपका क्या दिया है, बी आपका 24 और 14 है। सी बराबर क्या है, सी आपका 21 16 है। और डी आपका क्या है, डी है आपका 48 और फिर 7 है। एक संख्या को हम ए मान रहे हैं और दूसरे को बी मान रहे हैं, दो संख्याएं हैं। तो इसमें दो शर्त दिया, एक तो दोनों का गुणन 336 है और उनके योग तथा अंतर का अंतर 28 आ रहा है। तो वही दोनों, अगर हम इन दोनों को ए और बी मान लेते हैं और वही दोनों समीकरण उसमें अप्लाई करते हैं, देखिए कौन सा सही आता है। पहली बात तो इसका गुणा करके देखते हैं, अगर पहले ही समीकरण में कोई सही आता है, गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करने पे 336 आना चाहिए, यानी लास्ट की डिजिट 6 आना चाहिए। लास्ट चेक कर लीजिए लास्ट के अंकों को, यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 यानी 6 आ रहा है पहला वाला, 4 चौक के 16 6 आ रहा है, 6 कम 6 आ रहा है, 7 8 56 यानी 6 आ रहा है। पहला वाला समीकरण तीनों फल हो रहा है, 336 सबका आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार इसको जोड़ लीजिए। 42 8 कितना आ रहा है 50, इनको घटा लीजिए, 40 में से 8 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 32 तो 34 माइनस 34 कर दीजिए तो बराबर कितना आ जाएगा, 34 6 10 हो गया और 1 16 आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें पहले इनको जोड़िए, 24 को और 14 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 38 आ रहा है। और फिर इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस 10, ठीक है, इनको घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आना चाहिए 28, ये वाला सही दिख रहा है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, ये सही है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 21 और 16 को, 6 और 1 7 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है, 37 आ रहा है। इन दोनों को घटाइए, 16 4 20 1 21 यानी 5 बराबर कितना आएगा, 32 आ जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। अब इनको जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे, 8 7 15 आएगा और 4 और 1 5 आ रहा है। इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 41 निकाल देंगे तो 40 और 55, 40 10 50 5 55 यानी कितना आ रहा है 14। तो हमारा जो ऑप्शन है, इस प्रकार से भी हम ऑप्शन की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 24 में क्या दिया है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 50 हो। पिछली क्लास में हम एक क्वेश्चन बताए थे, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग फल 15 हो। 3 क्रमागत संख्याएं 1 2 और 3, अगर क्रमागत संख्याएं हो तो एक अंक छोड़ करके आप 1 2 3 4 ऐसे लिखना स्टार्ट करिए प्रत्येक संख्या के साथ साथ। तो यहाँ पे 2 ही संख्या है तो 1 2 लिखेंगे। तो 3 संख्याएं हैं तो 3 यक्ष बना लीजिए, और ये जो संख्याएं मिली हमें 1 2, उनको आपको क्या करना है, इसके साथ जोड़ देना है, और इनका योगफल कितना आया है 15 आया है, ठीक है। तो 3x प्लस 3 बराबर आपका 15 है, तो 3x बराबर 15 माइनस 3 है, तो यहाँ से 3x बराबर आ गया 12, तो x बराबर कितना आया 4, x बराबर 4, अर्थात ये जो सबसे पहली वाली संख्या यानी पहली संख्या जो आई ये क्या हो गई 4। अगर ये 4 है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस एक के साथ 4 जोड़ देंगे, इस एक के साथ क्या करिए 4 जोड़ दीजिए तो ये संख्या आ गई 5, इस 2 के साथ 4 जोड़ दीजिए तो ये संख्या आ गई 6। पूछा है इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल होगा 4 5 6 बराबर कितना हो जाएगा 120। ये हो गया आपका आंसर। इसी चीज को अगर हम हल ना करके ऑप्शन से ही लगाना चाहें तो भी हो सकता है। देखिए यहां से
ऑप्शन में क्या दिया है? पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला आपका है 120, दूसरा वाला आपका है 150, तीसरा वाला है 125 और चौथा वाला है 105। 3 ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो यहां से पहला वाला क्या करते हैं, देखिए यहां से 120 है, 120 को लिख सकते हैं 12 गुणे 10, फिर बराबर 3 गुणे 4 12 होता है, 2 गुणे 5 10 होता है। अब इन 4 संख्याओं को 3 ऐसी संख्या बनाइए जिनमें जो क्रमागत हो, यानी प्रत्येक संख्या के बाद एक एक की बढ़ोतरी हो। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, ये 4 लिख लीजिए, फिर ये 5 लिख लेंगे गुणे 5 और 3 और दूना 6, ठीक है। अब देखिए क्रमागत संख्या है, प्रत्येक के बीच में एक एक की बढ़ोतरी है, एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये आपका हो गया। अगर 150 की बात करते हैं, क्या 150 सही हो सकता है? 150 के लिए 15, 150 बराबर आप लिख सकते हैं 15 गुणे 10, तो बराबर 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पे 2 बार 5 5 आ रहा है और 6 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 5 5 और 6 क्या एक क्रमागत है? +1, ये वाला नहीं होगा। अगर 125 की बात कर लें तो 125 ये वाला, 125 की बात करें तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 संख्याओं के रूप में बनाना है, तो ये वाला भी नहीं हो, क्योंकि देखिए प्रत्येक के बीच की गैपिंग क्या है? 0 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। डी वाला देखते हैं 105, डी वाला है आपका 105। 105 की बात कर लें तो यहाँ से 5 गुणे 21 हो सकता है, तो 5 गुणे 3 गुणे 7, इसको सही ढंग से लगा दीजिए, 3 5 और 7, इनके बीच की गैपिंग +2, इनके बीच की गैपिंग +2, ये भी क्रमागत नहीं है, तो ये भी गलत है, अर्थात ये वाला क्या है आपका? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर है 25 आपका। 25 क्या कहा है? 71 तथा एक अज्ञात संख्या, मानते हैं x, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। पहले क्या किया है? 71 है और इंटू में x है, इन दोनों का गुणनफल है। इसमें 47 जोड़कर, इसमें 47 क्या कर दिया है? जोड़ दिया है, 47 जोड़ दिया है। फिर इसके बाद नई संख्या प्राप्त की जाती है, उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। अब देखिए एक संख्या मिल गई, इस संख्या को 7 से डिवाइड किया जाता है, 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है। बराबर कितना आ रहा है? 98 आ रहा है। बस इसी को हमें हल करना है। तो 71x + 47 बराबर 98 गुणे 7। तो आप क्या करिए, 71x है प्लस 71x इक्वल टू 98 गुणे 7 माइनस 47, इसको हल करिए। 7 8 56, 5 बचा और 7 में 63 और 5 कितना होगा? 68 हो जाएगा। 63 5 68 हो जाएगा। अब फिर माइनस 47, इसको घटाइए, बराबर कितना है? 71x है तो 7 और 9 16 होता है और 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा और फिर 6 बराबर आपका हो जाएगा 71x। देखिए 9 कम 9 7 63, 71 9 से ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आया? 9 है। क्या ये आंसर सही है?
आगे भी कुछ कहा है, वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। वो जो अज्ञात संख्या है वो निम्न में से किसका गुणज है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास, चार ऑप्शन है, एक ए है कितना 2, बी है आपका 4, सी है आपका 5 और डी है आपका 3। इन चारों में से किसका गुणज हो सकता है, ये 3 गुणे 3, ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। इसमें क्या कहा है, दो संख्याओं का योगफल a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 24 है। दो संख्याओं का योगफल 24 और उनका गुणनफल a इंटू में b बराबर 143। एक तो तरीका आपका ये है, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप दो संख्याएं बना लीजिए और इस गुणनखंड से दो संख्याएं बनाइए पहले। तो इसको क्या कर सकते हैं, 11 का डिविजिबल है 11 एकम 11, 11 तिया 33। एक संख्या यहाँ पर a इंटू में b है, 11 और 13 दो संख्या हो गई। देखिए क्या इनका योग 24 दे रहा है, इनका योग कितना आ रहा है 11 और 13 24 आ रहा है, अर्थात ये दो संख्याएं हमें सही रूप से मिल गई। गुणनखंड से पहले दो संख्याएं पता करिए, फिर जो पहला वाला अंतर या प्लस दिया हो उसमें उसको फॉलो करवा करके देखिए क्या सही हो रहा है। अगर है तो दोनों संख्याएं सही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो कह रहा है उनके वर्गों का योगफल बताइए। तो हमें एक संख्या 11 मिल गई, दूसरी संख्या 13 मिल गई। अब इनका वर्ग कर दीजिए, 13 प्लस 11 का स्क्वायर बराबर 13 का 169, 11 का 121। इनको जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 आता है, 2 और 6 8 और 1 9 आएगा, 1 1 2 आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका 290। सी वाला ऑप्शन सही है। और अगर हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण है ये, इस समीकरण में अगर हमें ऐसा मिल जाता है a माइनस बी बराबर कुछ, तो ये दोनों समीकरण लेकर के हम हल कर देते, a और b की वैल्यू हमें पता चल जाती। तो हम पहले ज्ञात करते हैं a माइनस बी बराबर क्या होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस 4ab। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। a प्लस बी बराबर है 24, 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a इंटू बी। देखिए a इंटू बी बराबर कितना है 143, a इंटू बी 143 है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, माइनस 4 तिहाई 12 होगा, एक बचेगा, 4 चौके 16 और 1 17 होगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 काट दीजिए, ये 76 है 72 है, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4, तो a माइनस बी बराबर कितना आ रहा है 2। तो a माइनस बी बराबर हमें कितना मिला 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर दीजिए। अगर इसको हल करते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए a प्लस बी बराबर 24 और a माइनस बी बराबर 2। हल करिए, ये माइनस प्लस ये माइनस कट जाएगा, इसको हम जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो ये कट जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है 2a, इधर आ रहा है 24 प्लस 2 26 आ रहा है, तो 2 26 का आधा 13, a बराबर आपका आ गया 13। ठीक है, a बराबर 13। क्योंकि अब हमें समीकरण कोई भी समीकरण दोनों में से एक ले लीजिए। a प्लस बी बराबर 24 है, अगर a बराबर 13 तो b में कितना जोड़ दें कि 24 आ जाए, तो b बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 13 और 11। अब इनके वर्गों का योग पूछा है,
तो आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर 290, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर आपका है 28। इसको देखिए, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर यानी a माइनस बी, उनका योगफल यानी a प्लस बी तथा उनका गुणनफल a इंटू बी 1:5:36 के अनुपात में है। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। पहला तो क्या दिया है, संख्या है पहला अंतर, यानी मान लेते हैं दो संख्या ए बी है, तो उसका अंतर कितना होगा a माइनस बी, योग कितना होगा a प्लस बी, और गुणन कितना होगा a इंटू में b होगा। तो इनका जो रेशियो दिया है, इसका 1 है, इसका 5 है, और इसका कितना है 36 है, ये रेशियो दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले करके a और b की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, a माइनस बी अनुपाते a प्लस बी, फिर बराबर कितना है 1:5। अनुपात का मतलब होता है भिन्न, यानी इसको लिख सकते हैं a माइनस बी अपान a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। 1 बटे कितना हो जाएगा, अब देखिए इसकी वैल्यू 1 है, a माइनस बी की वैल्यू 1 है, और a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 5। अब इसमें लगा दीजिए आप योगांतर अनुपात का नियम। तो इसमें क्या करना होता है, ये वाली वैल्यू और ये वाली, पहली वाली a माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और फिर अपान a माइनस बी, और फिर माइनस a प्लस बी हो जाएगा। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसी प्रकार से एक बार प्लस दोनों का, और फिर एक बार दोनों का योग, और फिर नीचे दोनों का अंतर, बराबर हो जाएगा 1 + 5 बटे 1 माइनस 5। तो इसको हल करेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपान में a माइनस बी माइनस a माइनस b, ये b से b, यहाँ से a से a, इधर हो जाएगा 5 और 1 6, और फिर -4 हो गया। तो यहाँ से अगर हम हल करना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इधर आप कर सकते हैं 2 3 6 और 2 दूना 4। तो इधर आया 2a अपान -2b इक्वल टू 3/-2, ये माइनस a माइनस 2 से 2, a/b इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, a और b। अब इस फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं a अनुपात b, ये होगा 3 और ये होगा 2। तो इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 2x। तो इसमें आप क्या करिए, मान को रख सकते हैं। अब हमें इसमें पूछा क्या है, तो यहां से हम क्या कर लें, x की वैल्यू पता कर लें। a और b की वैल्यू पता नहीं है, रेशियो में पता है, पूरी तरह से हमें नहीं पता। जब x का मान पता करेंगे तभी हमें a और b की वैल्यू पता होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ लेते हैं, ये वाला, इसको एक साथ लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी, इनको एक साथ ले लीजिए, a प्लस बी बटे ए बी इक्वल टू 5/36। a की वैल्यू कितना निकाले हैं 3x, b की वैल्यू 2x अपान a की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू 2x बराबर 5/36, बराबर कितना है 5/36 है। तो यहां से आपका कितना आया, 5x आया बटे 6x स्क्वायर आ गया, बराबर 5/36 आया।
ये 5 से ये 5, 6 6 36, यक्स से एक यक्स कट गया तो यक्स बराबर 1/6, तो यक्स बराबर कितना आया 6 आ गया। अगर यक्स बराबर 6 आया तो यहाँ पे 6 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी 6 का, 6 त्रिक 18 और यहाँ पे 6 दूनी कितना आया 12। ए बराबर 18 और बी बराबर 12। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 2 8 0 1 1 यानी 3, 30 इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला 29, इसमें क्या कहा है, 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं, एक a है, दूसरी b है और तीसरी c है। 2 2 का गुणनफल करके दिया है। इसमें कहा है पहली तथा दूसरी का गुणनफल, ये पहली है दूसरी है, यानी a इंटू बी बराबर कितना है 42। फिर कहा है दूसरी और तीसरी, यानी ये दूसरी है ये तीसरी है, b इंटू में c बराबर कितना दिया है, दूसरी और तीसरी 56 है, ये 56 है। अब फिर कह रहा है तीसरी और पहली अर्थात c गुणे a बराबर कितना है 48। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को इस प्रकार से खंडित कीजिए। इसमें कह रहा है 3 धनात्मक संख्याएं, ठीक है, इनको हम 2 खंड में तोड़ते हैं तो बराबर हो जाएगा 42 का 6 गुणे 7 कर सकते हैं, 7 6 7 42। इसको क्या कर सकते हैं 7 गुणे 8, 8 7 56। फिर अगली संख्या 8 और फिर 6 48। ठीक है, तो इसमें तीसरी संख्या देखिए, ये दूसरी है ये तीसरी है और ये वाली क्या है पहली है, ये पहली है ये दूसरी है ये तीसरी है। इसमें देखिए ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये कौन हो गया पहली हो गई। तो तीसरी संख्या c बराबर कितना हो रहा है 8। ये आपका हो रहा है आंसर। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम, अभाज्य संख्या आरोही क्रम है यानी बढ़ते हुए क्रम में है। उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं 4 संख्याएं, एक a है, b है, c है और फिर क्या है d है। ये 4 संख्याएं हैं। पहले 3 1 2 3 स्टार्टिंग से ये 3, पहले 3 का गुणनफल यानी a गुणे b और गुणे c बराबर कितना है 385। पहले 3 का गुणनफल 385 है। फिर अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम से 3 का गुणनफल यहां से यानी b गुणे c और गुणे d बराबर है 1001 है। ठीक है, तो इसे भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह हल करना है। इसे हमें डिवाइड करना है 3 8 और 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से इसे काटिए तो 5 7 35 और फिर 5 7 35। ठीक है, तो इसको आगे कर सकते हैं 5 गुणे 7 और गुणे 11। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्रमागत है 5 7 और 11। ठीक है, ABCD 5 7 11। फिर अगला है 1001। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 7 से इसे डिवाइड करिए, 7 से 7 एक कम 7 और फिर यहाँ से कर सकते हैं 3 बचा, 7 चौक 28, 28 तो 30 होता है और 7 त्रिके 21। तो यहाँ पे 7 गुणे इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 एकम 11 और 11 तिया 33।
तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो 7 होगा, इंटू में 11 होगा, इंटू में 13 होगा। तो यहां से आपका देखिए ये B, ये C और फिर सबसे बड़ी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। पहली 5 है, दूसरी 7 है, तीसरी 11 है और चौथी 13 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 13 है। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। इस पे थोड़ा सा हम लोग पहले कुछ सीखते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या a है, एक संख्या, दूसरी संख्या b है। ठीक है, अगर हम इसका व्युत्क्रम कहें, व्युत्क्रम, ठीक है, a का व्युत्क्रम होगा 1/a, b का व्युत्क्रम होगा 1/b। ठीक है, यदि इनको हम जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देंगे तो हल करेंगे तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, यानी b प्लस a बाई a इंटू में b, या फिर a प्लस b बटे a b। अर्थात इनका जो व्युत्क्रम आएगा, योग और अंश में योग होगा और फिर हर में उसका गुणन होगा। या इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, ये बराबर योग फल बटे गुणन फल। सीधा सीधा आपको यही चीज यूज करना है और हल नहीं करना आपको। जैसे हम बता रहे हैं, दो संख्याओं का योग 16, गुणनफल 55, तो इसका आंसर क्या होगा? योगफल 16, गुणनफल 55, तो आंसर 16/55 होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग फल तथा गुणनफल 11 और 18 है। तो अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है आपका 32। तो यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है? दो संख्याओं का योगफल 11 दिया है, गुणनफल 18 दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? योगफल बटे गुणनफल, अर्थात 11/18 आंसर हो गया। अगला, दो संख्याओं का योग 12, गुणन 35, तो 12/35 आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं का योगफल 40, गुणनफल 375, योगफल 40 और गुणनफल 375। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो इसको छोटा कर लेते हैं। 5 8 40 और 5 7 35 और 5 5 25, तो बराबर कितना आएगा? 8/75। ये आंसर होगा 8/75, पहला वाला सही है। आइए अगला देखते हैं। इसके बाद 35 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर है आपका 35 में क्या दिया है? दो संख्याओं में 5 का अंतर है। मान लेते हैं एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, दोनों का अंतर कितना दिया है? 5। और दूसरी शर्त क्या कहा है? यदि उनका गुणनफल 336 हो। गुणनफल कितना है? a इंटू बी बराबर 336 है। तो पहला तरीका है, आप यहां से दो संख्या बना लीजिए इससे। तो यहां से 3 और गुणे 1 1 2 आ गया, तो क्या आ गया? 16। यहाँ पर 16 सत्ते 3 गुणे इतना होता है, 16 सत्ते 112। अब यहाँ पे 7 त्रिक 21 गुणे 16। अगर इसका और इसका अंतर आप निकालेंगे तो आएगा 5। अर्थात ये दो संख्याएं 16, 21 और 16 हो गई। और अगर इस तरह आप नहीं बना सकते हैं तो सीधा सीधा हल कर दीजिए। सीधा सीधा हल कर सकते हैं। यहाँ पे a माइनस बी है,
अगर हमें मिल जाता a प्लस बी, अगर हमें a प्लस बी मिल जाए तो हम a और b की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर a प्लस बी पता करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4ab के। a माइनस बी बराबर 5 दिया है यानी 5 का स्क्वायर, फिर 4a इंटू बी बराबर दिया है 336 दिया है। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस 4 6 24 आ जाएगा, 4 3 12 तो 14 आ जाएगा और 4 3 12 और 1 13 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 5 4 9 आया, 4 2 6 आया, 1 और 3 आया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात बराबर इतना है। और a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 1369 है। 1369 किसका है, 37 का वर्गमूल है। तो a प्लस बी बराबर कितना आया, 37 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। अगर इन दोनों को हल करें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को हल किया जाए, ये देखिए माइनस है, ये प्लस से कट जाएगा, तो 2a बराबर 7 5 कितना आएगा, 12 का 2 और 3 और 1 4। अब 42 का आधा a बराबर कितना आया, 21। 42 का आधा 21, a की वैल्यू 21, तो हमें b चाहिए। तो a प्लस बी बराबर कितना है, 37 है। चाहे a प्लस बी में a की वैल्यू रखिए तब भी वही रिजल्ट देगा, a माइनस बी में रखेंगे तब भी वही रिजल्ट देगा। तो a प्लस बी में रखते हैं, ये कितना है 21 और फिर प्लस b बराबर 37। 21 में कितना जोड़ दें कि 37 आ जाए, 6 और फिर 1, यानी b की वैल्यू अगर 16 हो तो 37 होगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 गुणनफल 44, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 25 यानी a प्लस बी बराबर 25 और a इंटू बी बराबर 44, 144। यहाँ से आप इस गुणन वाले से इनकी दो संख्याएं बना दीजिए, 144 16 और फिर 9 144 होता है। इस वाले समीकरण को, इसको मान लीजिए, एक को a मान लीजिए और दूसरे को b मान लीजिए। a प्लस बी बराबर 25 अगर हो जाए तो आप सही है, 16 9 25 होता है, अर्थात एक संख्या 16 दूसरी संख्या 9 हो गया। तो इससे पूछा आपसे क्या है, तो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर बताना है। यहाँ पे 16 और 9 की गैपिंग अंतर क्या हो जाएगा, 9 7 कितना होता है, 16 7 आएगा। तो आंसर आपका डी वाला सी वाला सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है, दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर आपका दिया है, दो संख्याओं का योग 42, इनका गुणनफल 437। अगर a प्लस बी हमारे पास है, तो अगर हमें a माइनस बी मिल जाता तो हम a और b की वैल्यू आराम से पता कर लेते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, a माइनस बी पता करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस 4ab की। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 42 है, 42 का स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a इंटू बी बराबर कितना है, 4 3 7 है। तो 42 का स्क्वायर 7 17 64 होता है और 4 7 28 होगा और 4 3 12 2 14 होगा और 4 चौके 16 और 1 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। तो इसको घटाइए, देखिए इधर 17 इधर 17 कट गया। अब यहाँ से 8 6 14 5 4 और 1 5 16, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16, a माइनस बी बराबर कितना आया, 4 आया।
तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 4। तो इनको हल कर दीजिए, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसको हल करके ये b प्लस ये माइनस कट गया, a और a 2a हो गया, और 42 4 कितना हो रहा है 46 हो रहा है। 46 का आधा a बराबर आपका आ रहा है 23। ठीक है, a की वैल्यू आपकी आ गई 23। अगर a बराबर 23 है तो हमें दिया है a प्लस बी बराबर 42 आ रहा है। तो a बराबर आपका 23 है प्लस b है बराबर कितना है 42। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 42 माइनस 23, 9 और 3 12 होता है। अब यहाँ पर 1 3 19, यानी 23 और 19। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। एक संख्या आपकी मिल गई, कौन सी है 23 है, एक तो 23 है और दूसरी संख्या है 19। इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो 19 और 1 20 3 23, यानी इन दोनों का अंतर जो होगा वो आएगा 4। यह आपका हो गया आंसर। इन दोनों का अंतर आ रहा है 4, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू में b बराबर 336, इनका योगफल अधिक है इसके अंतरफल से कितना 32। ठीक है, 32 अधिक है यही कहा है, उनके अंदर से 32 अधिक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहली बात इसको दो संख्याओं में तोड़ दीजिए। तो 336 को दो संख्याओं में डिवाइड कीजिए, तो 3 और गुणे 112, तो 3 गुणे क्या कर सकते हैं आप इसे 16 गुणे 7, 7 21 और 16, 21 और 16 दो संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। कौन सी संख्या यानी किस प्रकार का इसका दो खंड बना सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में क्या कह दिया है, एक तो आपका है 24 21 16, 7 21 सही तो है। यहाँ से आप क्या कर दीजिए 21 है और एक 16 है, तो इन दोनों का गुणनफल एक बार इनको जोड़ लीजिए। 21 16 तो 7 37 आ रहा है, घटा लेंगे 16 4 5 बराबर 32 सही तो है। यानी दो संख्याएं हो रही है 21 और 16 हो रही है। इसको आप हल करना चाहें तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 और 16। देखिए इनको एक बार जोड़ते हैं तो 37 आता है, इनको घटाते हैं तो 5 आता है, और इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 32 आता है। योग और माइनस का बराबर 32 आना चाहिए। चलिए पूरा हम लोग हल करके देखते हैं। इसको पहले हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया, तो 2b इक्वल टू 32, तो b इक्वल टू आ गया आपका 16, और a इंटू बी बराबर 336 है, तो b बराबर 16 है बराबर 3 3 6। अब यहाँ पे a इंटू 16 और इधर 3 गुणे 16 गुणे 7 होगा, तो एक 16 से निकल गया, तो बराबर 3 7 21। a बराबर इतना है और b बराबर कितना है इतना। इन दोनों का अंतर अगर हम पता करना चाहें 21 16 4 20, और हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इसमें कह रहा है आपको केवल दोनों संख्याएं बतानी है, अंतर नहीं ज्ञात करना है। इसमें केवल दोनों संख्याएं बतानी है, तो एक 16 हो गया और दूसरा 21। दो संख्याओं का अंतर 14 है, योग 20 है, गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर बराबर 14 और योग a प्लस बी बराबर कितना है 20। तो इसको जोड़ दीजिए, माइनस प्लस 2a बराबर 4 0 4 हो गया, 3 34 34 का आधा, a बराबर 17 आ गया। तो b बराबर पता करना है, किसी भी समीकरण में आप पता कर लीजिए। तो a बराबर 17 है, a प्लस बी
बराबर होता है 20। तो अगर a बराबर 17 है तो प्लस b में कितना जोड़ दें कि 20 आ जाए, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, अर्थात b बराबर कितना आया 3। इन दोनों का गुणनफल पूछा है, अर्थात ये संख्या और ये संख्या दोनों का गुणा करेंगे तो 17 3 आ जाएगा 51। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्या कहा है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उनके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। कोई धनात्मक संख्या है, मान लेते हैं वह संख्या a है, एक संख्या a है धनात्मक संख्या और उसका व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम 1/a कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग, उसका व्युत्क्रम और उस संख्या दोनों का योग, उस संख्या व उनके व्युत्क्रम का अंतर बराबर क्या कहा है, उस संख्या यानी a और उसके व्युत्क्रम का अंतर का कितना है 3 गुना है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर 3 का अंदर गुणा करिए तो 3a माइनस 3/a। ठीक है, इनको एक साथ कर लीजिए और इनको एक साथ कर लीजिए, यानी 1/a इसको इधर लेके आएंगे प्लस 3/a हो जाएगा। a को इधर लेके जाइए तो 3a माइनस कितना आया a आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2a बच जाएगा। देखिए हर बराबर है तो ये अंश वाला जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा बटे a हो जाएगा। तो 2 और दूना कितना आएगा 4 आ जाएगा। a का गुणा हम इधर कर देंगे तो 2 = a स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा √2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला टाइप है आपका भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न अगली वीडियो में। धन्यवाद।